की एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का और अमेरिका का मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। ये मामला पहले एक मजाक की तरह दिखाई देता था, लेकिन अब जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, आने वाले दिनों में मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब वो हक़ाइक़ तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। यानी ये सबसे पहले तो ऐसे ही था ना कि रिचर्ड ने एक ट्वीट कर दिया था, और जब ट्रंप ने उसको तैनात किया एक आम ओहदे के ऊपर, अपनी टीम का एक ख़ास मेंबर बनाया, तो तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने खुशी मनाई, जो ऑब्वियस थी कि जनाब एक ऐसा आदमी जो है वो ट्रंप की टीम का मेन मेंबर बन रहा है, जो इमरान खान साहब की आज़ादी का माजी में मुतालबा कर चुका है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से और उनके साथियों से गलती हुई। उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी रिचर्ड के ख़िलाफ़, जिसका रद्द-ए-अमल रिचर्ड ने दिया। इन्हें लगा कि शायद वो रद्द-ए-अमल नहीं देगा। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन, अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने क्या किया, जो भी वो लिखते हैं या बोलते हैं उर्दू में, वो उसको ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इन इंतखाबात में जो अमेरिका में हुए, आज से 1.5 माह पहले 1 माह पहले जो इंतखाबात हुए अमेरिका में, इनमें जो वहाँ के मुसलमान हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं अमेरिकन आने वाली हुकूमत के बीच में। यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। रिचर्ड का ताल्लुक क्योंकि मिशिगन से है, और मिशिगन में 2 मरतबा ये डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी 10 दिन में लेकर गया, और वहाँ पे वो मिशिगन जीत कर भी दिया। वो एक स्विंग स्टेट है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस इलेक्शन के अंदर, और वहाँ पे मुसलमानों का वोट बड़ा कारगर था, उसकी वजह से वो जीते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी खासी जड़ें वहाँ पे बना ली हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तानी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो पिट्ठू हैं, उनकी गलतियों से रियासत पाकिस्तान के साथ अमेरिका की आने वाली हुकूमत के ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो इसी रविश पे रहते हैं तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। एक छोटी सी खुशी मनाई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो पाकिस्तान में वैसे ही बैन है, तो हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसकी जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान में इनको आदत है सियासतदानों को गंदा करने की, ऐसे ही इन्होंने वहाँ पे रिचर्ड ग्रेनल को गंदा करने की कोशिश की पाकिस्तान की मीडिया पे। और अब नजम सेठी साहब के ज़रिए ये कहलवा दिया गया कि जो लॉबिस्ट हैं पाकिस्तानी, उनसे ट्रंप के लोगों ने पैसे खाए हुए हैं। यानी एक के बाद एक ब्लंडर करते जा रहे हैं। अब नजम सेठी साहब भी जब ये बोल रहे होंगे तो वो बोले बड़े तरीके से, उन्हें लगा कि शायद अमेरिकन तक ये बात जाएगी नहीं। वो फौरी तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ट्रांसलेट किया और करवा कर पहुँचा दिया दोबारा अमेरिका की आने वाली हुकूमत तक, और वो एक एक चीज़ को गौर से देख रहे हैं। यानी इसके बाद उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। उनके कुछ और लोग बोलना शुरू हो गए कि पैसे क्यों खाए हुए, हम तो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब ये उनकी ज़ाती लड़ाई बनाते जा रहे हैं। यानी एक डोनाल्ड लू का बोझ जो निज़ाम नहीं उठा पा रहा था, जो मुल्क एक डोनाल्ड लू का एक साइफर था, उस मामले के ऊपर सरेंडर कर गया था, और इमरान खान साहब की चलती चलाती हुकूमत को गिराकर पाकिस्तान को लगभग 50 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचा दिया। जो एस्टेब्लिशमेंट ये बोझ नहीं उठा पाई, वो इतने बड़े आदमी का बोझ कैसे उठाएगी। उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा है डोनाल्ड लू से, रिचर्ड ग्रेनल की। वो सदर का खसूसी एलची है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी रोज़ाना की मुलाकातें रहेंगी। ये उन लोगों में से नहीं है जो सदर को शायद ही कभी मिलते हो पूरे टन्योर में। ये कोई छोटा मोटा अहदेदार नहीं है डोनाल्ड लू की तरह, ये एक टीम का मेंबर है डोनाल्ड ट्रंप की। तो यहाँ मुश्किलात बढ़ेंगी। उन्होंने अब ये पैसे खाने वाली बात की है, इसको बाकायदा जो अमेरिकन हैं वो फील करेंगे और उनको इसकी तकलीफ होगी। इसके नतीजे में मज़ीद अमरीकी सियासतदान, ट्रंप की आने वाली हुकूमत के लोग मैदान में उतर आए हैं, और जो फंसने वाले नए किरदार हैं जो अब फिर फंस गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फटाफट निकाल के चीज़ें दिखाना शुरू कर दी हैं कि फ़लाँ ने आपके खिलाफ़ ये किया था। इसमें एहसन इकबाल के कुछ पैगाम सामने आ गए हैं, और ये पैगाम आपने याद रखना है जो एहसन इकबाल साहब का था। यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के जो उस वक्त के अहदेदारान थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ये बात मेरी आप याद रखिएगा कि पहले तो सिर्फ अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सिर्फ ये कहना था कि पाकिस्तान में आप रूल ऑफ लॉ लेकर आएँ, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उनको बंद करें, और जिन सियासी कैदियों को आपने पकड़ा हुआ है उन्हें आज़ादी दें। ये एक मुतालबा आना था। लेकिन अब वो इसके अंदर तहकीकात करेंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर कैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, उन्हें इस बात का शुबा नहीं है, उन्हें इस बात का यकीन है, और वो इसका बार बार इजहार करते रहे कि 2020 में अमेरिका में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था,
जब जो बाइडन को इक़्तिदार मिला तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम साथी ये समझते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त धांधली की थी और उस धांधली के नतीजे में उन्होंने जो बाइडन को ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिलवाया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन जीत गया था, ये उनका सोचना है डोनाल्ड ट्रंप का और उनके साथियों का। अब वो नफ़रत करते हैं जो बाइडन से और वो ये समझते हैं कि जो बाइडन ने उनका हक खाया था तो वो किसी चीज़ के अंदर भी रियायत नहीं करेंगे जो बाइडन के साथ या उनकी इंतज़ामिया के साथ। अब ये 2020 का अगर आप एहसन इकबाल का ट्वीट देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारा था तो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि ट्रंप की डिफीट हो गई है और यानी इसमें पैगाम है जी दुनिया के जो डिक्टेटर्स हैं उनके लिए, और ये वो इस तरह करके लिखा हुआ था। अब इसमें एहसन इकबाल ने वाशिंगटन पोस्ट की खबर को रीपोस्ट किया। उस दौर में ये रीट्वीट होती थी क्योंकि इसको ट्विटर कहते थे। तो एहसन इकबाल ने इसको रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, हमारे पास एक यहाँ पाकिस्तान में भी है। ही विल बी शोन अवे आउट सून इंशाल्लाह, और जल्द इसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला और वाशिंगटन पोस्ट ने उसको एक कामयाबी के तौर पे लिखा और उसके ऊपर उसको ट्वीट करते हुए एहसन इकबाल ने लिखा कि हमारे यहाँ पे भी एक ट्रंप है, इमरान खान का जिक्र करते हुए, और उन्होंने कहा इसको भी हम जल्द निकाल देंगे। ये बात है सन 2020 की। और इस ट्वीट को जो एहसन इकबाल का था, इसे अमेरिकन एम्बेसी जो बात की है उसने रीट्वीट कर दिया था। और बाद में जब उस वक्त की हुकूमत, इमरान खान तब हुकूमत में थे, और जब इमरान खान की हुकूमत ने इस मामले को उठाया तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारा कोई प्रॉब्लम टेक्निकल आ गया था या किसी ने हैक कर लिया था। लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई, इसके ऊपर आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। मज़े की बात यह है कि जो ट्विटर का मालिक है वो है इलन मस्क, वो अब ट्रंप की टीम का हिस्सा है। वो 5 मिनट के अंदर इंक्वायरी करके बता देगा कि उस रात अमेरिकन एम्बेसी जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है उसका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था या नहीं हुआ था, यानी उस ट्विटर अकाउंट को चोरी कर लिया गया था या नहीं किया गया था, या ये ट्वीट उन्होंने अपनी मर्जी से किया और मर्जी करने के बाद में डिलीट कर दिया और ये कह दिया कि जनाब वो गलती से हो गया था या कोई हैक हो गया था। ये सारी बात जो है वो 5 मिनट के अंदर बता देगा। जो इलन मस्क है वो हकायक सामने ले आएगा क्योंकि वो मालिक है इस एप्लीकेशन का, ट्विटर का। तो अब ये मामला भी गले पड़ गया, और इवन ये गले पड़ गया अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद के जो उस वक्त का हमला था, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को तब्दील किया जाना था। 2020 में बहुत गुस्से में थे अमेरिकन भी और पीडीएम की सरकार भी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी, और 2021 तक वो कर नहीं पाए। फिर 2022 में उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन अपना मुकम्मल कर लिया। तो ये बिल्कुल 2020 के इख्तिताम की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन हरा दिया गया था और नवंबर में जो बाइडन की जीत को अनाउंस कर दिया गया था। 2020 का दिसंबर है गालिबन, नवंबर की बात है ये। तो इसमें एहसन इकबाल के ट्वीट को अमेरिकन एम्बेसी ने रीट्वीट किया था। ये मामला उठा लिया रिचर्ड ड्रेनल ने। उसने कहा ये जो ट्वीट हुई है रीट्वीट, ये कब का वाकया है। तो फिर इसके ऊपर जो है पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने उसको पूरी तफसीलात भिजवाई और जो पाकिस्तानी अकाउंट है सोशल मीडिया के उन्होंने भी, तो उसके ऊपर उसने रद्दअमल दिया और अमेरिकन का जो आने वाली हुकूमत है उनका रद्दअमल आ रहा है। तो इस्लामाबाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके जो ओहदेदारान हैं जो उस वक्त मौजूद थे उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाली अमेरिकी हुकूमत है वो इस सारे मामले की एक इंक्वायरी करवाएगी और इसकी इंक्वायरी करवा के वो पता करवाएंगे कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियरली बता चुकी है कि उनको मुख्तलिफ एम्बेसियों में बुलाया जाता था और बुलाकर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को ये कहा जाता था कि आप इमरान खान का साथ छोड़ के एक नया ग्रुप बना लें, और उन्हें तरगीब दी जाती थी कि इमरान खान से अपने आप को डिस्टेंस कर दें। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने कर लिया। आतिफ खान ने और कुछ और लोगों ने आकर बताया भी। फिर पाकिस्तान में सहाफ़त के कुछ बड़े नाम हैं, उनको बुलाया गया और उनके साथ बुलाकर भी मुलाकातें की गई, और वो जो मुलाकातें थी वो इन एम्बेसियों के अंदर हुई और उनके नतीजे में वो सहाफ़ी पूरी तरह से दुश्मन बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी, उसके अंदर अमेरिकन एम्बेसी का या बाकी जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस था बाकी एम्बेसियों का, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनका एक रोल था। इसके ऊपर अगर तहकीकात की गई और इस मामले के ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली हुकूमत ने पूरी इन्वेस्टिगेशंस करवाई
तो रिजीम चेंज ऑपरेशन का पूरा पोल खुल जाएगा और पाकिस्तान की बदतरीन बदनामी हो जाएगी। स्पेशली पाकिस्तान की जो